होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। ज़िंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ही सही राह पर चलते रहिए। तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब ना ही कीजिए, पहले देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए पहले पढ़ लीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पलायन वेग होता क्या है? तो पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसमें पृथ्वी से कोई भी वस्तु अगर फेंकते हैं, अगर वह वापस नहीं आता है पृथ्वी पर, अंतरिक्ष में चला जाता है, तो उसे ही पलायन वेग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो अंतरिक्ष के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। यदि कोई वस्तु अंतरिक्ष यान से हम छोड़ते हैं तो उसकी गति भी वही रहती है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते? तो अंतरिक्ष यात्री निर्वात में खड़े इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति होती है, यानी गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं होता है। तो गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। फिर से पढ़ते हैं, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह किस कारण नहीं गिरता है? तो पृथ्वी त्वरण के कारण नहीं गिरता है। अगला प्रश्न है, एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो अपकेंद्रीय बल के प्रभाव से। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण भारहीनता होती है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की को खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा, यानी झूला स्पीड में चलना शुरू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है जबकि शीतकाल में तीव्र से चलने लगती है। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। लोलक की लंबाई बढ़ जाने से लोलक घड़ी गर्मियों में धीमी हो जाती है, यानी आवर्तकाल उसका बढ़ जाता है, जबकि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है, यानी उसका आवर्तकाल घट जाता है। तो आवर्तकाल कहते किसके हैं? तो आवर्तकाल कहते हैं एक सेकेंड, एक दोलन में जितना समय लगता है उसे कहते हैं आवर्तकाल। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगर वही निर्वात रहता तो दोनों एक साथ गिरता। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तथा एक समान आकार के लकड़ी, लोहा व मोम के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेगी। तो निर्वात में कोई भी वस्तु जिसका भार भिन्न भिन्न हो, अगर हम गिराते हैं ऊंचाई से तो वह एक साथ ही गिरेगी, इतना याद रखिए। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर होता है पिंड का भार सर्वाधिक।
पृथ्वी के किस स्थान पर पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। अगर पूछा जाएगा न्यूनतम कहाँ होता है, तो विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। तो ध्रुवों पर भार किस लिए अधिक होता है? तो पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वीय आकर्षण बल आरोपित होगा। इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। तो भार किस कहते किस क्यों हैं? तो जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है उसे ही भार कहा जाता है। अगर भार का फॉर्मूला होता है यानी वेट का फॉर्मूला होता है W बराबर mg यानी द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल। अगला प्रश्न है, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही होती है, यानी त्वरित गति से मतलब कि त्वरण के साथ ऊपर जब जाएगी तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार अधिक होगा। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है, ये याद रखना है। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि 24 घंटे होती है और इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। और यह पृथ्वी जिस गति से चलती है उसी गति से यह पृथ्वी की परिक्रमा करती है, इसीलिए इसे भू स्थिर उपग्रह भी कहा जाता है। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी दोगुनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो इसका आंसर होगा वर्तमान का 1/4 भाग। यदि पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता? तो वर्तमान का 1/4 भाग होता। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। लोलक की समय अवधि यानी टाइम लाइन किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की लंबाई पर निर्भर करती है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम होगा पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिए कि भार बदलता है, द्रव्यमान हम हर एक जगह सेम ही रहता है, वो परिवर्तित नहीं होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम तथा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? तो इसका क्या कारण है? तो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? तो इसका कारण क्या है? तो गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा तल के अंदर रहती है। तो ऐसे है, अगर मान चलिए कि ये जो पीसा की झुकी हुई मीनार है ऐसे और इसका ये ऐसे है, ठीक है, अगर वहाँ तक रहेगा तो इसका गुरुत्व केंद्र जो होगा इसके अगर अंदर आएगा तो नहीं गिरेगी। जैसे इसका गुरुत्व केंद्र इसके सीधे सीधे आएगा तो ये इसके अंदर है तो इसीलिए यह नहीं गिरेगी। अगर यही यहाँ रहता, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ रहता तो यह उलट जाता, गिर जाता, यही कारण है। अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर होगा वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है और इसीलिए उसका भार भी बढ़ता है। इसीलिए ध्रुवों पर भार पृथ्वी के तुलना में, पृथ्वी के किसी भी स्थान की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि होता है W बराबर mg। तो यहाँ g जितना बढ़ेगा उतना तो वेट भी
बढ़ेगा, क्योंकि द्रव्यमान तो फिक्स होता है, फिक्स है। अगर द्रव्यमान को फिक्स किया जाए तो जी जितना बढ़ेगा उतना भार भी बढ़ता जाएगा। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अगर चक्रीय जो है झूले, अगर उस पर कोई व्यक्ति झूलता है तो ये बाहर की ओर बल महसूस होता है। किस बल के कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर ज़मीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ समान ज़मीन पहुंचेंगे। ये थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अगर निर्वात में अगर ऐसा किया जाता है कि विभिन्न द्रव्यमान वाले कोई भी पत्थर को हम ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ये सेम समय में गिरेगा, लेकिन अगर निर्वात नहीं हो और हवा का प्रेशर हो तो जो पत्थर बड़ा होगा वो पहले गिरेगा। अब है गुरुत्वाकर्षण के गुरुत्व के उदाहरण। तो सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं। तो समुद्र में ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब लास्ट प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। साथ में कारण भी बता दीजिए कि क्यों नहीं अच्छा लगा। अगर आज इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने NTPC CBT 1 का एग्ज़ाम दिया है या नहीं भी दिया है तो अगर उस पेपर का एनालिसिस देखना चाहते हैं या उन सारे पेपर को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वही प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक एक करके देख लीजिए ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।